दिसंबर 2025 में रिलीज हुई बुक द ग्रेट सैंक्शन हैक के ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जी, जिन्होंने किताब लिखी है जिसका टाइटल है द ग्रेट सैंक्शन हैक, और इसको रिलीज किया है दिसंबर 2025 में। अभी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। इंडिया का पहला वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद झारखंड में इनॉग्रेट किया गया है इंडिया का पहला वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। 24 दिसंबर को ये इनॉग्रेट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने दिसंबर 2025 में कौन सी 3 नई एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है? तो ये 3 एयरलाइंस है अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और शंख एयर, जिसको एमओसीए ने ग्रांट किया है एनओसी। पीएम विकास स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने एमओयू साइन किया है? तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कुंडली और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिन्होंने डिमांड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग और लाइवलीहुड जनरेशन के लिए एमओयू साइन किया है। इस स्कीम के अंतर्गत 2110 यूथ फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज को क्या किया जाएगा? स्किल किया जाएगा मल्टी स्किल टेक्नीशियन में, मिलेट प्रोडक्ट्स प्रोसेसर में, असिस्टेंट बेकिंग टेक्नीशियंस की कैटेगरीज में, और 4 राज्यों में इसको कवर किया जाएगा, झारखंड, बिहार, पंजाब और हरियाणा। तो ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट नहीं है, याद रखना है, 4 स्टेट्स में कवर किया जाएगा इस एमओयू का जो भी रिक्वायरमेंट है। दिसंबर 2025 में कौन से स्टार्टअप ने डेवलप किया है इंडिया का पहला फुली इंडिजिनस 1.5 टेस्ला एमआरआई स्कैनर? तो ये है वॉक्सेल ग्रिड्स, जो कि स्टार्टअप है जिन्होंने इंडिया का पहला फुली इंडिजिनस 1.5 टेस्ला एमआरआई स्कैनर डेवलप किया है। वॉक्सेल ग्रिड्स को सपोर्ट मिला है जोहो का, ठीक है, याद रखिएगा हल्का सा। वॉक्सेल ग्रिड्स जिसने डेवलप किया है इंडिया का पहला फुली इंडिजिनस 1.5 टेस्ला एमआरआई, इनको सपोर्ट दिया गया है जोहो का। कहां पे इस एमआरआई स्कैनर को इंस्टॉल किया जाएगा? तो चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन महाराष्ट्र में नागपुर जिले में जो है इंस्टॉल किया जाएगा 1.5 टेस्ला एमआरआई स्कैनर, जो कि इंडिजिनस है और बनाया गया है वॉक्सेल ग्रिड्स द्वारा। दिसंबर 2025 में इंडिया का पहला नेशनल लेवल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? तो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, जिन्होंने अनवील किया है इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस 26 दिसंबर 2025 को एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2025 में, जिसको आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। ये इंडिया का पहला नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डेटाबेस होगा, जिसको डेवलप किया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा। टेक्निकल कोलैबोरेशन प्रोवाइड किया जाएगा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड द्वारा। टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की गई है? तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा। डेटा कवरेज के लिए इनपुट्स लिए गए हैं स्टेट से। किम्बर्ली प्रोसेस के लिए इंडिया जो है किससे टेक ओवर करेगी चेयरपर्सनशिप? तो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट से चेयरपर्सनशिप जो है टेक ओवर करेगी इंडिया और बन जाएगी चेयर किम्बर्ली प्रोसेस की 1 जनवरी 2026 से। इंडिया ने अज्यूम किया है चेयरपर्सनशिप किम्बर्ली प्रोसेस की 1 जनवरी 2026 से और स्थान लेंगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, ठीक है। इंडिया जो है तीसरी बार चेयरपर्सनशिप अज्यूम कर रही है किम्बर्ली प्रोसेस की। किम्बर्ली प्रोसेस की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2003 को और इसका हेडक्वार्टर्स है बोट्सवाना। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत कौन से डिपार्टमेंट ने रोल आउट किए हैं 5 नए डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स? तो ये जो डिपार्टमेंट है इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग, जिन्होंने गुड गवर्नेंस डे यानी 25 दिसंबर 2025 के दिन 5 नए ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं नई दिल्ली में। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल और ट्रेनिंग जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस के अंदर, इन्होंने 5 नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। जल्दी से देख लेते हैं। पहला इनिशिएटिव है कंपेंडियम ऑन रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमेन। सेकंड इनिशिएटिव है एआई पावर्ड रिक्रूटमेंट रूल्स जनरेटर टूल। इनिशिएटिव थर्ड है EHRMS 2.0 मोबाइल ऐप। इनिशिएटिव 4 है आई गॉट एआई प्लेटफॉर्म और इनिशिएटिव 5 है कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग ऐप 2.0। तो याद रखिएगा हल्का सा कि 5 इनिशिएटिव कौन कौन से और किसने लॉन्च किए हैं, कब लॉन्च किए गए हैं। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट में 3 नए सीनियर एडवोकेट्स को अपॉइंट किया गया है एज एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल। उनका क्या नाम है? तो पहले अपॉइंटी हैं दविंदर पाल सिंह जी, सेकंड है कनक मेडला रविंद्र कुमार जी और थर्ड है अनिल कौशिक जी, जिनको अपॉइंट किया गया है एज एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल।
अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, जिसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपॉइंट किया है 3 नए एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल को सुप्रीम कोर्ट में। हमने नाम देखे, अपॉइंटी 1 है दविंदर पाल सिंह जी, अपॉइंटी 2 है कनक मेडला रविंद्र कुमार जी और अपॉइंटी 3 है अनिल कौशिक जी। इन तीनों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन के चेयर के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो पीवी सिंधु है भारत की, जिनको अपॉइंट किया गया है बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन के चेयर की पद पे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा 2026 से 2029 के लिए, और ये स्थान ग्रहण करेंगी इंडोनेशिया की ग्रेजिया पोली का। दिसंबर 2025 में कौन सी सबमरीन का यूज किया गया था? K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM का टेस्ट फायर के लिए। तो ये जो सबमरीन है इसका नाम है INS अरिघाट, जो कि इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इसका यूज किया गया था K4 मिसाइल को टेस्ट फायर करने के लिए। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है K4 SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और K4 क्या है? ये कलाम 4 है, जो कि मिसाइल है जिसको टेस्ट किया गया है INS अरिघाट से, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। कहां पे टेस्ट किया गया है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम कोस्ट में ये टेस्टिंग हुई है K4 SLBM मिसाइल की। K4 मिसाइल को डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और मैन्युफैक्चर किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। INS अरिघाट को कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में 29 अगस्त 2024 को। और मिसाइल का ओरिजिन की बात करें तो ये डिराइव किया गया है अग्नि 3 से। लॉन्च सिस्टम कैसा था? तो कोल्ड लॉन्च था, इतना जरूरी नहीं है। स्ट्राइक रेंज की बात करें तो 3500 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है। मिसाइल की जो लेंथ थी वो थी 10 to 12 मीटर्स थी, डायमीटर 1.3 मीटर्स था, और मिसाइल का जो वेट था वो 17 to 20 टन था। वॉरहेड कैपेबिलिटी की बात करें तो न्यूक्लियर वॉरहेड अप टू 2.5 टन की न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबिलिटी है। दिसंबर 2025 में सिक्किम में कौन सा सॉइल ड्वेलिंग माइक्रो आर्थ्रोपॉड स्पीशीज डिस्कवर किया गया है? तो इसका नाम है नीलस सिक्किमेनेसिस। ये क्या है? ये माइक्रो आर्थ्रोपॉड की स्पीशीज है जिसको सिक्किम में डिस्कवर किया गया है, और ये पहला रिकॉर्ड है जीनस नीलस का इंडिया में। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस हर वर्ष कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 27 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। पहली बार इसको 27 दिसंबर 2020 में ऑब्जर्व किया गया था, और इस बार 6th ऑब्जर्वेंस है। ओडिशा राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो अनु गर्ग जी हैं, जो कि ओडिशा की पहली विमेन चीफ सेक्रेटरी के पद पे जिनको अपॉइंट किया गया है। ये स्थान ग्रहण करेंगी मनोज आहूजा जी का, और 1 जनवरी 2026 से इनकी इफेक्टिव अपॉइंटमेंट शुरू होगी। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में भारत का पहला PPP मॉडल मेडिकल कॉलेजेस की फाउंडेशन रखी जाएगी? तो धार और बैतूल जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश में आते हैं, जहां पे इंडिया का फर्स्ट PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स के लिए किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप पॉलिसी? तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जिन्होंने इंटर्नशिप लॉन्च की है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप पॉलिसी लॉन्च की है स्पोर्ट्स प्रोफेशनल के लिए, जिसमें हर मंथ 20,000 रुपए का मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने जारी किया है कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप पॉलिसी बिल्डिंग स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स के लिए, जिसका एनुअल बजट रखा गया है 5 करोड़ 30 लाख का। टोटल इंटर्नशिप जो प्रोवाइड की जाएंगी वो 452 हर साल इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएंगी, और इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन होगी वो 6 हफ्तों से 6 महीने की होगी, और उसमें मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा 20,000 रुपए पर मंथ का। कौन कौन एलिजिबल है इस स्कीम के लिए? तो इंडियन नेशनल्स, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से एलिजिबल होंगे कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप पॉलिसी के अंदर। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के यूनिट 2 की कैपेसिटी कितनी है? 250 मेगावाट कैपेसिटी है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के यूनिट 2 की। इसको कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? इसको इनॉग्रेट किया गया है आसाम में। टोटल 8 यूनिट्स लगाई जाएंगी और हर यूनिट 250 मेगावाट की होगी। टोटल 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है अरुणाचल प्रदेश आसाम के बॉर्डर पे, लेकिन आती है ये आसाम राज्य के अंदर। ठीक है, हमने देखा प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है 2000 मेगावाट, यूनिट 2 की कैपेसिटी है 250 मेगावाट। इसको डेवलप किया गया है NHPC लिमिटेड द्वारा, और इनॉग्रेट किया गया था यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल जी द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर है। 2025 पेसा महोत्सव
उत्सव लोक संस्कृति कहां पे आयोजित किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी स्टेडियम आंध्र प्रदेश में जो है आयोजित किया गया था 23 से 24 दिसंबर को 2025 पेसा महोत्सव उत्सव लोक संस्कृति का। इसको आयोजित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा। क्या ओकेजन था? तो पीसा एक्ट जो 1996 में पास हुआ था उसको कमोमोरेट करने के लिए 2025 में पीसा महोत्सव उत्सव लोक संस्कृति का आयोजित किया गया था। ये जो है 24 दिसंबर को पास हुआ था 1996 में। ऑफिशियल मैस्कट उत्सव लोक संस्कृति का क्या था? तो ये था कृष्ण जिनका जो है ऑफिशियल मैस्कट था। नेक्स्ट एडिशन जो है पीसा महोत्सव का 2026 में आयोजित किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। पीसा एक्ट की बात करें तो इसको एनैक्ट किया गया था 24 दिसंबर 1996 में। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 243M के अंतर्गत, जिसके अंदर क्या हुआ था, पार्ट 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पर्टेनिंग टू शेड्यूल्ड एरियाज उसको जो है इंप्लीमेंट किया गया था, जिसमें इंफसाइज ये किया गया था कि ग्राम सभा से कंसल्टेशन जो है मैंडेटरी हो जाती है लैंड एक्विजिशन के लिए, माइनर वाटर बॉडी मैनेजमेंट के लिए, लाइसेंसेस के लिए और माइनिंग लीसेस के लिए। ठीक है, अब कौन कौन से शेड्यूल्ड एरियाज में पीसा एक्ट लागू है? तो 10 राज्य हैं भारत के जहां पे शेड्यूल्ड एरियाज हैं भारत के जहां पे पीसा एक्ट लागू है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। ये 10 राज्य हैं जहां पे पीसा एक्ट जो है एप्लीकेबल है। दिसंबर 2025 में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ एमओयू साइन किया है? तो यह है शिवानंद योग वेदांत धन्वंतरी आश्रम और यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, जिन्होंने एमओयू साइन किया है 24 दिसंबर 2025 को नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत। टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग के तीसरे संस्करण का खिताब किसने जीता है? अल्पाइन एसजी पाइपर्स है जिन्होंने 3rd एडिशन जीता है टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग 2025 का, जिसको आयोजित किया गया था महाराष्ट्र में। 2nd रैंक पर रहे हैं त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स और 3rd रैंक पे पीबीजी अलास्कन नाइट्स। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी एरा की बुक के ऑथर कौन है? तो प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार जी हैं, जो कि राज्यसभा एमपी हैं, जिन्होंने लिखी है किताब जिसका टाइटल है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी एरा, और इसको रिलीज किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन जी द्वारा। अटल कैंटीन स्कीम कितनी लोकेशंस पे और कहां लॉन्च किया गया है? तो ये 100 लोकेशंस लॉन्च किया गया है दिल्ली की। यहां पे क्या होगा, यहां पे 5 रुपीज पर प्लेट में खाना मिलेगा, सब्सिडाइज्ड मील प्राइस मिलेगा। इसको लॉन्च किया गया है 25 दिसंबर 2025 को दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी द्वारा। अटल कैंटीन स्कीम के अंतर्गत अर्बन पुअर और वर्कर्स को न्यूट्रिशियस और अफोर्डेबल मील्स प्रोवाइड किया जाएगा। कब लॉन्च किया गया है या कब कमोमोरेट किया गया है? क्या कमोमोरेट किया गया है? तो 101 बर्थ एनिवर्सरी कमोमोरेट करता है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अटल कैंटीन स्कीम का लॉन्च। याद रखना है 101st बर्थ एनिवर्सरी जो है कमोमोरेट करता है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया है रीजनल लेवल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज दिसंबर 2025 में? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन कोस्ट गार्ड, जिन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में कंडक्ट किया है रीजनल लेवल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज।